खातून सफ़ीर अपने पालतू कुत्ते को लेकर डॉक्टर साहब के पास आईं और डॉक्टर साहब से कहने लगी कि डॉक्टर साहब मेरे कुत्ते को कुछ दिनों से पता नहीं क्या हो गया है। मैं इसे अपने पास बुलाती हूँ, ये दूर भाग जाता है। मैं इसे प्यार करने के लिए हाथ बढ़ाती हूँ तो ये मेरे ही हाथ पे काटने लगता है। मैं इसका मन पसंद खाना इसको खिलाती हूँ तो ये खाने के बाद मुझ पर गुर्राने लगता है। मुझे अपने कुत्ते से बहुत मोहब्बत है, आप इसको चेक करें इसे क्या हो गया। तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि मैंने उस कुत्ते का इब्तदाई मुआयना किया और इब्तदाई मुआयना करने के बाद सफ़ीर साहिबा से कहा कि आपका कुत्ता बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसको बस एक दिन के लिए मेरे क्लिनिक पर रहना होगा, हम इसका इलाज करेंगे, आप कल ले जाइए। सफ़ीर साहिबा चली गई। अब डॉक्टर साहब कहते हैं मैंने अपने मुलाजिम को बुलाया और उसे कहा कि इस कुत्ते को ले जाओ और हमारे क्लिनिक के पीछे एक भैंसों का बाड़ा था, इस कुत्ते को उस भैंसों के बाड़े में जाके बांध दो और रात भर इसे खाने के लिए कुछ नहीं देना, सिर्फ थोड़ा सा पानी पिलाते रहो और हर 2-2 घंटे के बाद एक चमड़े की बेल्ट लेकर कुत्ते की पिटाई करते रहो। एक लिमिट में रह के कुत्ते को अनकंफर्टेबल रखना है ताकि वो सारी रात सो ना सके। मेरा मुलाजिम कुत्ते को लेके चला गया और सारी रात उसने इसी तरह किया। कुत्ते को भैंसों के बाड़े में बिल्कुल गोबर के पास बदबूदार जगह पे बांध दिया और सारी रात कुत्ते को खाने के लिए कुछ नहीं दिया। थोड़ा थोड़ा पानी पिलाता रहा और हर 1-2 घंटे के बाद चमड़े के किसी बेल्ट से कुत्ते को 1-2 बेल्ट मार देता था ताकि कुत्ता अनकंफर्टेबल रहे और सो ना सके। अगले दिन दोपहर में खातून सफ़ीर साहिबा दोबारा तशरीफ ले आई और उन्होंने सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखा। मैंने मुस्कुराकर अपने मुलाजिम को इशारा किया कि जाओ कुत्ते को ले आओ। अब डॉक्टर साहब कहते हैं कि मुलाजिम गया और कुत्ते को लेकर आया। जैसे ही कुत्ता दरवाजे के पास पहुंचा और उसने अपनी मालकिन को देखा तो फौरन झपट कर अपनी मालकिन के पास आ गया। कभी उसके पाँव चाटने लगा, कभी उसके हाथ चाटने लगा, कभी उसकी गोद में बैठने लगा। खातून सफ़ीर साहिबा तो बहुत खुश हुई और कुत्ते को अपनी गोद में बिठाकर खूब प्यार किया और मेरी तरफ देखकर मेरा शुक्रिया अदा किया और मुझसे कहने लगी डॉक्टर साहब मेरे कुत्ते को क्या हो गया था। डॉक्टर साहब ने जवाब में कहा कि एयर कंडीशन रूम, रेशम और अतलस से बने नर्म और आरामदेह बिस्तर और आला पाए की उम्दा खुराक खा खा कर ये कुत्ता खुद को मालिक समझ बैठा था और मालिक और नौकर का फ़र्क भूल गया था। इसके लिए इसको कुछ मेंटल और कुछ फिज़िकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। वो मेंटल और फिज़िकल ट्रीटमेंट हमने इसका कर दिया है। नाउ योर डॉग इज़ फाइन। सफ़ीर साहिबा को कुछ समझ आया, कुछ समझ नहीं आया। बहरहाल वो खुशी खुशी मेरी फ़ीस अदा की, शुक्रिया अदा किया और चली गई। इस वाक़े को अगर हम अपनी ज़िंदगी के तनाजुर में देखें तो क्या आप इसको अपनी ज़िंदगी के साथ रिलेट कर सकते हैं कि कुदरत हमें सज़ा क्यों देती है? हमसे हमारी मनपसंद चीज़ कुछ देर के लिए क्यों छीन ली जाती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी एयर कंडीशन रूम, आला और बेहतरीन बिस्तर और आला पाए की खुराक खाकर मालिक और नौकर का फ़र्क भूल जाते हैं और अपने आप को मालिक समझने लगते हैं? अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।